प्रोग्राम जो हमने अरेंज किया है, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कीमती मशवरे हैं। कहते हैं ना, परहेज इलाज से बेहतर है। तो पहले किसी चीज़ के बारे में इल्म हो, नॉलेज हो, तो फिर इस चीज़ को कवर करना बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन करूँगा। जो भी डिजीज़ के हवाले से जो थैलेसीमिया है, वो उसके बारे में हमारे माहिर डॉक्टर साहब हैं, वो रोशनी डालेंगे। इसके ऊपर किस तरह फैलता है, इसका बचाव के क्या तरीके हैं, सारे वो आपको ब्रीफ करेंगे। और आपके जहन में भी हो सकता है इस डिजीज़ के बारे में अगर कुछ सवाल हैं तो वो फिर डॉक्टर साहब आपको रहनुमाई फरमाएंगे। तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान बैतुल माल से है। शायद आप लोगों ने कम सुना होगा पाकिस्तान बैतुल माल के बारे में, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट हुंजा नगर में। पाकिस्तान बैतुल माल जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस तरह के काम करती है, गरीबों की हेल्प करती है, मदद करती है। थैलेसीमिया इज़ बेसिकली डिजीज़ ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उसमें डिफेक्ट होता है। लाइक इफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होती है, जिसके नतीजे में नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, वो उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि ऑक्सीजन कैरी करे। ठीक है, उसके फिर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, थैलेसीमिया माइनर, मेजर, बीटा, अल्फा। तो बेसिकली अब इसके रूट कॉजेज यहाँ पे हम इसके डिटेल्स या पैथोजेनेसिस, मॉलिक्यूलर, इन चीज़ों में जाने की हमें ज़रूरत नहीं। ये जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड अवेयरनेस है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। लाइक हम यहाँ पे तो ओवरऑल जी भी जितने भी मैंने प्रैक्टिस किया उसमें मैंने इतने सारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स मैंने इनकाउंटर नहीं किए जितने कि डाउन सिटीज़ में होते, लाइक कराची और अदर सिटीज़। ठीक है, तो आखिर उसकी रूट कॉज क्या है? लाइक कज़न मैरिजेस नंबर 1 कॉज, जिसमें वो प्रैक्टिस यहाँ पे इतना इंकरेज नहीं होता, ऑल्दो कि वो ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई कैरियर है जेनेटिकली तो उनको मैरिज से पहले काउंसलिंग, जेनेटिक ओपिनियन वगैरह लेना चाहिए कि उनकी जेनेटिक बैकग्राउंड क्या है, उस हवाले से कि माइनर कैरियर है या मेजर कैरियर है। तो जब एक थैलेसीमिया का मरीज़ होता है, उसकी जो क्लिनिकल पिक्चर होती है वो थोड़ा सा खौफनाक भी होता है, क्योंकि उनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स, मल्टीपल एडमिशन्स हॉस्पिटल में होती हैं, जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड और इस तरह के लेथल किस्म के डिजीज से वो मसले से बचा है। तो हमारा ये पैगाम है कि जितने भी कज़न मैरिज या किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल एनीमिया होता है, लाइक खून की कमी है किसी को, उनको प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। क्यों कमी है? जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं उनमें से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक, इस तरह की बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं। उनमें से फिर एक माइनर कॉज होता है जो कि थैलेसीमिया होता है। तो अगर किस तरह का किसी को डाउट है या फिर फैमिली में पहले से इस तरह के पेशेंट्स हैं तो उनको ज़्यादा एहतियात करना चाहिए और शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह करवानी चाहिए। कैरियर्स में बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जिसमें लाइक अगर अल्फा से इंडिकेट कोड करती है जीन्स, उनमें 4 स्टेट्स होती हैं, जीन्स होती हैं, लाइक 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है। लाइक फटीग होता है, टायर्डनेस होता है, दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। उसके अलावा कॉजेज यही जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह, स्पॉन्टेनियस स्पोरेडिक म्यूटेशंस। इनिशियल सिम्टम्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा थोड़ा सिवियर केस में जाता है तो अब फटीग और टायर्डनेस तो मोस्टली सबको हो रहा होता है ना, तो उस केस में पहचानना या फिर जज करना मुश्किल होता है। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम है जिससे आप मतलब डायरेक्टली वो कर सकते हो, थैलेसीमिया को लिंक कर सकते हैं उस चीज़ से? नहीं, बस इनिशियल अगर फटीग और टायर्डनेस है तो थैलेसीमिया। नहीं, फटीग और टायर्डनेस है तो हम उनका एक
CBC करेंगे लाइक लाइक वो अगर लॉन्ग टाइम तक हो तो, अदरवाइज फटीग ऑफ टायर्डनेस तो बहुत कॉमन चीज़ होती है, तो उस पर थैलेसीमिया को जज करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो अगर वो लंबे अरसे तक चले तब शायद थैलेसीमिया। हाँ, इस तरह कोई सिम्टम नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं ऐसा कोई एग्जैक्ट सिम्टम नहीं है कि लाइक हम उनको कह दें कि ये थैलेसीमिया लेवल, अनलेस की डायग्नोस्टिक फॉरकअप होता है। हो सकता है लाइक सिर्फ जेनेटिक कॉजेज होती हैं, कोई इन्वायरमेंटल कॉज भी हो सकता है। एनवायरमेंटल कॉज नहीं होता, और तो जेनेटिक कॉज ही होता है प्राइमरी, जेनेटिक एडिटिंग और इस तरह की जीनोमिक मेडिसिन, लेकिन 100% अभी क्योरेबल नहीं। थैलेसीमिया उसको हो गया है, तो वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, आप ठीक होने के कितने चांसेस हैं उसके पास? लाइक आप ब्लड लगवाते जा रहे हैं, कब तक प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक कि उसकी लाइफ है। लाइक वो ब्लड पे ही सर्वाइव करेगा, न्यू हाँ। ब्लड पे ही? हाँ। कुछ मेडिकेशन वगैरह भी होती है। सर ना न्यू ब्लड लगवाने से उसमें कोई अभी दूसरे किसी इंसान का ब्लड अपने में लगा रहे होते हैं ना, तो फिर उससे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता? इन्फेक्शन तो उसके लिए फिर स्क्रीनिंग करते हैं, लाइक जिसके लगाने हैं उनके हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये सब चीज़ें फिर स्क्रीन होती है, फिर क्रॉसमेच होती है, जितना हीमोग्लोबिन उसके हिसाब से इन केस वो लो है तो फिर हमारे पास आयरन सप्लीमेंट्स होती हैं, फोलेट सप्लीमेंट्स होती हैं, ये चीज़ें। जिस तरह आप लोगों के जो विजिलेंट चेहरे हैं और जिस तरह क्यूरियसिटी है नॉलेज के लिए, मैंने पहली दफ़ा देखा किसी स्कूल में, इवन कि मैं टोक्यो में एक स्कूल में भी गया हूँ। मैंने कहा कि वहाँ से गुजर रहा था, कोई ट्रेनिंग पे गया था, मैंने कहा देखते हैं कोई बच्चे मुझे नज़र नहीं आए। मैंने कहा इनके स्कूलों में देखता हूँ कि ये स्कूल में जो है ना किस तरह बच्चों की बेतरबियत करते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं। मैं स्कूल चला गया तो उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो परेशान तो हो गए। एक टीचर थी, उनको इंग्लिश आ रही थी, मुझे अंदर लेके गए। तो छोटे छोटे बच्चे हैं थी, वो सफाई का पीरियड था, एक पीरियड उनकी सफाई की होती, वो कोई स्वीपर, कोई क्लासरूम में कोई, वो खुद जो है ना एक टाइम होता है जिसमें वो सफाई करती हैं। तो उससे ज़्यादा मुझे जो है ना आप लोगों के चेहरे ज़्यादा भी जले और ज़्यादा जो है ना नॉलेज की कैपेसिटी लगी, तो आप लोगों को जो है ना शाबाश हूँ। अच्छा रहा एग्रीकल्चर चूँकि मैं टीम लीड करता हूँ का, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ। मेरी कोई लास्ट 6 महीनों से मैं यहाँ पे हूँ। तो एग्रीकल्चर ही कि हम सब की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने कहा कि यानी डिजीज़ के बारे में बताया, लेकिन आपका जो दवाई तो आप कभी खाते हैं, खाना आप रोज़ खाते हैं। अगर आपका खाना डाइट बैलेंस हो बीमारी आपको करनी है। तो बेसिकली आप सबका इधर आने का और इतना फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव सा सेशन रखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, होपफुली ये चीज़ आगे भी हमारी बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लस इस तरह की बीमारियों से मतलब हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम बचें। प्लस एग्रीकल्चर के हवाले से जो चीज़ें थी वो तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल थी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो सर ने अभी बताई हैं, लाइक पापड़ और ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। लेकिन एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यहाँ एकेडमी में आने के बाद मतलब हमें बहुत कॉमन सी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, लाइक बहुत छोटी छोटी बीमारियाँ, जैसे बहुत ज़्यादा बार जुकाम होना, ब्रोंकाइटिस, इन्फेंजीमिया। तो हम चाहेंगे कि आप इन छोटी बीमारी के हवाले से भी कोई सेशन कंडक्ट ज़रूर करें, ताकि हमें खुद भी हम प्रिकॉशंस पहले से लें और हमारी स्टडी सफ़र ना हो। क्योंकि मैंने खुद बहुत सफ़र किया कि मेरा DNS डायग्नोस नहीं हुआ और उस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तो आप अगर इन छोटी छोटी बीमारी के बारे में भी सेशन रखेंगे तो हम टाइमली उनसे प्रिवेंट कर पाएंगे और हमारी स्टडीज़ भी आगे बेहतर रहेंगी। बाकी जो था वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। तो ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हमारे लिए, क्योंकि हमने थैलेसीमिया के बारे में सुना, इसके कॉजेज़ के बारे में सुना और इसके प्रिवेंशन के बारे में हम पता चला। तो इस हवाले से बहुत अच्छा रहा ये सेशन। उसके अलावा हमने एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, जो कि हमारे लिए इंशाल्लाह आगे काम आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा कॉमन फील्ड जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं लोग, जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल। लेकिन उनको नहीं पता होता कि एग्रीकल्चर भी एक फील्ड है, एक बहुत अच्छी फील्ड है, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी जो है ना हमारे पास उसका स्कोप है आगे, तो हमें उस तरफ भी जाना चाहिए। और बाकी ओवरऑल ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिकल, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आजकल जो सब मेडिकल के पीछे जा रहे हैं, लेकिन असल बात कोई नहीं समझ रहा कि जो बात उन्होंने की कि
इलाज से बेहतर परहेज़ होता है। कोई भी नहीं समझ रहा ये बात कि हम लोग तो चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में और बहुत सारे क्लिनिक्स में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा वो जो इलाज है ना वो हमारे घरों पर ही होता है। और दूसरा जो एग्रीकल्चर के बारे में था, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया, क्योंकि उस फील्ड से हम लोग बहुत बेरुखी से इख्तियार कर ली थी और हमें पता ही नहीं था कि एग्रीकल्चर बेसिकली होता क्या है। तो बहुत शुक्रिया। और तो और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल कोई चीज़ खालिस नहीं है, सब में मिलावट है, लेकिन कभी कभार जो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है ना, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका।